बाकी आता हूँ भाई, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तो क्या असाइनमेंट का क्वेश्चन है? ये देखो, इसमें मैं ये देख रहा था कि 24 में P/Q लगा रहा है। इसी का ये सॉल्व किए हो, ये वाला? इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो गलती से, क्योंकि पता नहीं दिमाग नहीं लगा, ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है ना। लेबनिज, कौन सा? लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर हाँ, इंटीग्रल साइन। लगनी है। हाँ, तो उसका लेबनिज ने गलती से यहाँ डाल दिया है, तो ठीक है। ये अभी सॉल्व करेंगे, जो तुमने भेजा है वो आज पढ़ेंगे, जो तुम देख रहे हो ना 1/d+1 वाला, वो आज ये बात डिस्कस करेंगे हम। ये जो है इसमें निकालना, ये ओके पी सर। आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो तुम क्वेश्चन भेजो, इसका थ्योरी आज पढ़ेंगे, तो उसमें सॉल्व हो जाएगा। मैं ईयर वाइज लगा रहा था तो उसमें ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ऐसे भी तो लोग जानते हो, मतलब ये हालांकि डिफरेंशियल क्वेश्चन का नहीं है, गलती से डाल दिया है। ये भी डिफरेंशिएशन करना है हालांकि, तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। एंड ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन ये सब क्यों डाला है? ठीक से बनाना नहीं आता। ठीक है ना। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये तो कैलकुलस के क्वेश्चन हो गए, हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ये भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। ये इंटी क्या हम टॉपिक कौन सा उठाया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में? ये सब पूरा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब डाल दिया इसने, है ना। ये इंटीग्रल कैलकुलस का है। क्या मतलब है यहाँ से देखो। तो ये हमारे पास, ओके, तो ये पूछ रहा है कि ये बस सॉल्यूशन वेरीफाई करने का है। तो कई सारे अप्रोच है, ऑप्शन के थ्रू हम आंसर जा सकते हैं, या आंसर से ऑप्शन तक आ सकते हैं। ये पूछ रहा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ इज गिवन बाय दिस, ये सॉल्यूशन है, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी होगी? तो एक अप्रोच जो आज मैं पढ़ाऊंगा उससे बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो जो अब तक आप पढ़ चुके हो उससे भी हो जाएगा। क्या करना है कि देखना है कि ये किसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, d2y/dx² निकाल लो, और इसमें पुट करके देखो किसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एल एच एस आर एच एस जिसमें इक्वल आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो एक तरीका वो है सिंपल, नहीं तो दूसरा तरीका है। सर हाँ जी। सर 9th क्वेश्चन में पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हाँ, होता वो है? हम आज पढ़ेंगे, कम सी एफ एंड पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। तो वो जनरली सेकेंड ऑर्डर में आता है। अब ये ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय फैमिली ऑफ कर्व्स। अब देखो ये है, बोल रहा है कि जो फैमिली ऑफ कर्व है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, मतलब ये सॉल्यूशन है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? डायरेक्ट थ्योरम लिखाया था मैंने, है ना, कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो है, अल्फा बीटा, तो इसका मतलब आंसर 2 होगा। ठीक है जी। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। थ्योरम सीधा से कहता है कि नंबर ऑफ, है ना, और ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। मैं एक और चीज बता दूं, अगर ई की पावर -x की जगह ई की पावर x होता, तो ई की पावर x कॉमन आ जाता, अल्फा प्लस बीटा हो जाता, और उस केस में अल्फा प्लस बीटा सिंगल कांस्टेंट माना जाता, उसको हम नाम गामा रख देते, है ना। टू कांस्टेंट का समय कांस्टेंट होता है। तो यहाँ बस ये भी देखना होता है कि जो कोइफिशिएंट में जो फंक्शन है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए। लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन वही डेफिनेशन लिनियरली इंडिपेंडेंट का वहाँ पे, यहाँ पे वही डेफिनेशन है जो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है, कि c1v1 प्लस c2v2 इज जीरो, इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू जीरो, c2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ f1 f2 अगर आपको चेक करना है लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वही तरीका है, c1 f1 प्लस c2 f2 इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू जीरो एंड c2 इज इक्वल टू जीरो। तो वो फंक्शन लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो लिनियर अलजेब्रा वाला डेफिनेशन है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स का जो डेफिनेशन वहाँ था, तो वही डेफिनेशन आप लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस में लगा सकते हो। वहाँ वैक्टर की जगह फंक्शन कर दो, सेम डेफिनेशन वर्क करेगा। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि ये जो टू आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ई की पावर एक्स और ई की पावर -x लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अगर ये डिपेंडेंट फंक्शन होता तो हम कॉमन लेके फिर एक कांस्टेंट बना देते, फिर एक आंसर होता। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ अगर ई की पावर -x की जगह ई की पावर x ही होता, तो इसका आंसर फिर 1 आता। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा एक साथ, उसको नाम गामा रख देते, तो एक सिंगल कांस्टेंट जनरेट करेगा वो, इस तरह से। तो एनीवे ये थ्योरम था कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विल बिकम एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का डेफिनेशन हमने पढ़ा है ना। तो लगाओ जरा। तो अभी तक जो थ्योरी मैंने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, तो, है ना। तो इसमें तो कुछ था नहीं, इसका आंसर सिंपल था कि
नहीं इसमें तो मैं बता दी, जैसे सिंपल है कि इसमें 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, इसका आंसर 2, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। फिर नेक्स्ट जो है कि इस वाले की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 होगा सर। तो आपको पता है ना, ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सो है ना, ये एग्जैक्ट कब होता है? सो दिस इज एग्जैक्ट if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x, एंड यहाँ से आप इसको, ये आपका m है, इसको y के रेस्पेक्ट में करो, सो 3y स्क्वायर, और ये n है, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, सो अल्फा y स्क्वायर, सो दिस विल इम्प्लाई अल्फा इज 3, जो आपने सबने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिंपल डेफिनेशन जो है एग्जैक्ट का उसके अकॉर्डिंग है। ओके जी, नेक्स्ट जो है द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हम आज पढ़ेंगे। ये एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी तक हमने डिस्कस किया पिछले कुछ क्लासों में, वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, शॉर्ट में इसको सी एफ लिखूंगा, ये भी आज अभी डिस्कस करेंगे हम। और सी एफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल को पी आई शॉर्ट में बोलते हैं, तो सी एफ एंड पी आई कैसे निकालना वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पी आई है ना, कहाँ पी आई उसमें आता है जहाँ पे ये नॉन जीरो क्वांटिटी होता है ना, ये साइन एक्स जैसे है ना, यहाँ भी पी आई निकलेगा। और जहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस राइट साइड जीरो है, जैसे ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई, आगे पढ़ाएं, अभी डिस्कस करेंगे हम। एक होगा सी एफ, एक होगा पी आई, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन बोल रहा है होता है सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वो आपसे पूछ रहा है सी एफ प्लस पी आई क्या आएगा, तो ये सब अभी हमें डिस्कस करना है। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला है। एंड बचता है ये कि फाइव एक्स है एक्स प्लस रूट वन स्क्वायर, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस, ये वेरिएबल सेपरेबल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपने सॉल्व किया भी होगा। वेरिएबल सेपरेबल है, एक साइड लाके इसको, ये से फर्स्ट वाला है आंसर। ठीक है ना, हाँ। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करके एक्स वाला एक्स साइड, वाई वाला एक्स साइड सॉल्व करके इंटीग्रेट कर लो, और उसको आंसर जो भी आएगा उसको फाइव के टर्म में ले आकर मैच कर लो, जैसे इन्होंने बताया फर्स्ट ऑप्शन आएगा तो आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ रहा है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी वेरिएबल सेपरेबल होगा, तो एक्स वाला एक साइड, वाई वाला एक साइड, अब आप दोनों तरफ उसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आता है इसका, सॉल्व हुआ है? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला है ना, जिन लोगों ने नहीं किया सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि अच्छे दिन का इंतजार करोगे कभी नहीं आएगा, इसलिए जब जो काम है उसी दिन निपटाओ। सो ठीक है ना, ये सिंपल है, इसको जो असाइनमेंट भेजा था तभी सॉल्व कर लेना चाहिए था। तो जिन लोगों ने किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वेट करो, है ना, आराम से अच्छे दिन आएंगे तब करना। तो ठीक है, तो इसमें है कि नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा सो दैट दिस इज एग्जैक्ट सिमिलर वे, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम अप्रोच है, तो उससे आ जाएगा। ये भी उसी फॉर्मूले पे होगा, तो तुम देखोगे पैटर्न वैसे ही नहीं, रिपीटिंग टाइप नहीं लग रहा, ये पहले भी आया, बस यहाँ फंक्शन बदल दिया है ना। अभी शुरू वाला 24 वाला था ना, अब ये 23 वाला चल रहा है, तो ये इसी पैटर्न पे 24 में भी था, 23 में भी, बस उन्होंने बदल दिया नंबर्स। यहाँ भी सेम ही था, यहाँ फंक्शन बदल दिया, सेम ही पूछा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये है सी एफ प्लस पी आई, तो हमें फाइंड करना होगा सी एफ प्लस पी आई इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, तो सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, तो ये निकालना पड़ेगा अभी। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको याद होगा, ये अभी हमने लास्ट टाइम आपने देखा होगा, हमने वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर, जो कि बर्नौली भी था, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा था एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो इस तरह से 8 डिफरेंट फॉर्म हमने स्टडी किए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये किस वाले फॉर्म में फिट होगा, यहाँ y प्लस एक्स और y माइनस एक्स है, तो मल्टीपल तो है नहीं, तो हमें लिखाया होगा जब वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह की क्वेश्चन को, क्लास में हमने डिस्कस किया है। एक्स प्लस वाई इक्वल टी में वहां से मतलब इक्वल टू 0 करके उसका वैल्यू निकाल के फिर हाँ, कैपिटल तो एक्स। ये मतलब होमोजीनियस में ब्रेक होगा एक्चुअली। आप सर होमोजेनियस में रिड्यूसिबल करके फिर हाँ, कैपिटल एक्स बराबर क्या बताया था, एच और के लेके या स्मॉल एक्स को लिखो
कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल एक्स और प्लस स्मॉल वाई को लिखो कैपिटल वाई प्लस के। तो यहीं से कैपिटल एक्स आ जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई माइनस के। तो जैसे भी समझना है, तो हमने ये देखा था। फिर ये एच के कहाँ से आता है, तो आपको बताया था कि एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, सो के प्लस एच माइनस टू को जीरो रख दो एंड डिनोमिनेटर में भी यही करो, के माइनस एच माइनस फोर को जीरो पुट कर दो। तो इससे क्या होगा, एच के की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा, के थ्री 3 माइनस और एच माइनस वन, तो ये आ गया। तो मतलब ये हो गया कैपिटल एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई प्लस थ्री, यहाँ रख दो। तो अब ये जो है ना कैपिटल डी वाई मतलब डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स, अब ये एट द एंड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स, यही होगा ना, देख लो। क्योंकि वो बाकी टर्म को ये बैलेंस कर लेगा, एच के की जरूरत इसीलिए इस टू को और फोर को हटा दे। तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू नो हाउ टू सॉल्व। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लास 12th में भी है ना, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस आंसर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएगा, तो उसको वापस आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिवर्ट कर दो, तो आंसर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आएगा। ठीक है, करके देखिए, क्लास में मैंने सॉल्व कराया है, मे बी एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो बट ये हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये भी होमोजीनियस है, ठीक है ना, y अपॉन एक्स का फंक्शन है एवरीवेयर, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस को कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ x अपॉन वाई दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला फॉर्म है, ये बनेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू सम g ऑफ x अपॉन वाई। इस फॉर्म में ब्रेक करो, फिर v या u जो भी अज्यूम करना है, यहाँ x अपॉन वाई को अज्यूम करना। तो यहाँ से x होगा vy, फिर dx अपॉन, ये भी मैंने क्लास में सॉल्व कराया, अगर नोट सही से फॉलो करोगे ना जो क्लास में कराए हैं वो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ गया तो ये भी हो जाएगा। सो v प्लस वाई डी वी वाई डी एक्स, और यहाँ से पुट कर दो इसको, है ना। तो पहले यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो इस फॉर्म में, और बाद में आगे प्रोसीड जैसे क्लास में कराए हैं। तो सॉल्व किया है किसी ने, क्या आंसर आता है बताइए, जिन्होंने सॉल्व किया हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है ना। मे बी एग्जैक्ट प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो बट होमोजीनियस से भी हो जाएगा। किसी ने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करो फिर। नहीं तो पूछो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर पूछ सकते हो, ये चीज़ है। ये तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो पूछो मुझसे, है ना, फिर मैं ट्राई करता हूँ। बताओ सॉल्व करके आंसर बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। होमोजीनियस में ब्रेक करो इसको। कर पाओगे जी या मुझे करना पड़ेगा सॉल्व।
तो क्या है, लॉग के साथ स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे है, पहले आप dx अपॉन dy निकाल लो, ठीक है, तो dx वाला इस साइड, dy उधर जाएगा, सो 1 प्लस एक्स अपॉन वाई लॉग 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है जी। यहाँ आएगा माइनस, चेक कर लो एक बारी, तो ये dx अपॉन dy आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि क्या करेंगे, v अज्यूम करेंगे x अपॉन वाई को, तो x यहाँ से होगा वी वाई, ये आएगा। तो अब dx अपॉन dy पुट कर देते हैं जो हमारे पास है, तो dx अपॉन dy क्या है हमारे पास, कि यहाँ से जो dx अपॉन dy की वैल्यू माइनस 1 प्लस वी अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग वी, यही है, इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। वी को इधर बुला लो, सो वी को इधर बुलाओगे या वाई वाले टर्म को इधर बुला लो, वाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक, तो ये इधर चला जाएगा, वी प्लस 1 प्लस वी अपॉन लॉग ब्रैकेट में लॉग वी, ऐसा है जी। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए क्या होगा, सो नाउ वी वाला एक साइड है ना, है ना, तो एग्जैक्ट वाले तरीके से भी जा सकते हैं हम लोग, तो देखेंगे एग्जैक्ट वाले में क्या था कि एफ ऑफ वाई वाई, एनीवे चलो इससे ही करके देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा अप्रोच ट्राई करेंगे। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे तो आएगा, तो यहाँ क्या होगा, वी टाइम यही होगा, यहाँ तक ठीक है जी। अब वी वाला एक साइड और वाई वाला एक साइड, अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, अब तुम देखोगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल है, जो टॉप पे है ना, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन लाइन है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। तो इसको एक काम करो, वी को एक साइड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो रेसिप्रोकल कर दो, ये भी एक ऑप्शन है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन वाई माइनस के साथ ही रहने दो, ठीक, और यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे और डी वी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लॉग 1 प्लस लॉग वी, और अपॉन में रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं हम, वी लॉग 1 प्लस लॉग वी प्लस 1 प्लस वी, यही है, और यहाँ हो जाएगा डी वी, तो डी वी, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो इधर तो ठीक है, इधर तो इजीली हो जाएगा, मेन राइट साइड का इंटीग्रेशन है, बताओ अब क्या कर सकते हो, सो हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस राइट हैंड साइड, मेरा मेन पॉइंट यही है। देखो हम ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, एक आसान अप्रोच और भी है, मतलब ठीक है, पहले तो ये कर लो, इससे पूरा सॉल्व कर रहे हैं जो सा लेंदी हो रहा है ना। अब मैंने आरएचएस का इंटीग्रेशन करना, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डिनोमिनेटर को, तो बनेगा, प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा ना,
क्या करें, यहाँ से v कॉमन ले लें, मतलब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो मान लो अगर 1 प्लस लॉग वी को मैं अगर t लेकर थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ से कुछ बनेगा, फिर log t इस तरह से कुछ आएगा। या हम डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करके देखें कि क्या आता है, क्योंकि आंसर तो उस तरह से एक्स वाई में है, नहीं तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैं अगर इसमें डिनोमिनेटर को जस्ट में डिफरेंशिएट करूँ वी के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, log 1 प्लस लॉग वी एंड देन वी का डेरिवेटिव हुआ वी एज इट इज, तो इसका होगा 1 अपॉन लॉग का लॉग वी इंटू 1 बाई वी, तो ये तो कट ही जाएगा, रहेगा प्लस 0 प्लस 1, इस तरह से कुछ आएगा। नहीं, न्यूमरेटर बस एक ही टर्म है, तो बाकी तो बचा है लेकिन मेन यहाँ चैलेंज है ना, कुछ आंसर निकाल भी लेंगे, लेकिन हमारे पास ये भी चैलेंज है कि इसके साथ मैच भी तो करना चाहिए, है ना। तो वैसे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो ताकि मैच करे, और नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि देखिए कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है ना, इसमें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ही है यहाँ पे इंटीग्रेट करने में। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम डिफरेंशिएट करके वहां तक जाएं। हाँ, सर जी इसका जो एनटीए वाले में सॉल्यूशन हल्का दिया हुआ है, उसमें वो 1 x/y की जगह अच्छा, वैसा जो कुछ पुट डी कर लो वाई ताकि, के साथ में है वहां पे 1/y है। कहाँ पे, मतलब डी वाई के साथ जो मल्टीप्लाई है ना 1 + x/y, हाँ हाँ, वहाँ x/y की जगह केवल 1/y है। लेके सॉल्व किया हुआ है। आपको भेजा है। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब ये थोड़ा किस साल का पेपर है, तो उसमें गलत भी रहता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कैसे, ये तो ओरिजिनल पेपर हमारे पास। 24 में तो 15 शायद गलत था ना। हाँ, 2024 में 15 क्वेश्चन गलत थे, तो ये भी हो सकता है उनमें से एक गलत क्वेश्चन में से हो, क्योंकि 2024 के पेपर में ना 15 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में गलत क्वेश्चंस थे, 15 ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जैसे मार्क्स टू ऑल भी हुआ था मे बी। तो अच्छा, इसने 1/y लेके सॉल्व कर दिया है, अब पता नहीं इसका सही है कि इसका सही है, पता कैसे चलेगा। अगर 1/y होगा तो इसने क्या उस तरह सॉल्व कर दिया फिर, है ना, मतलब मुझे लगा कुछ क्वेश्चन में ही दिक्कत है, यहाँ 1/y क्यों लिया। अच्छा, तो देखना पड़ेगा ओरिजिनल पेपर में क्या है, तो हो सकता है इसने जब लिखा हो यहाँ गलती से x 1/y रहा हो, इसने गलती से 1/ वो कर दिया, तो ओरिजिनल पेपर में देखो क्या है, इसने तो 1/y लिखा है, ये जो कॉलेज दुनिया वाला है ना जो PDF है, हाँ ये NTA का नहीं है, ये इन लोगों ने अपलोड किया है, ये जो वेबसाइट है collegedunia.com, उसने कर रखा है बना के। बाकी ओरिजिनल पेपर देख लो क्या है, अभी स्किप कर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ उसमें मैं, तो अभी स्किप करता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल होगा जो कि बहुत टाइम लगेगा, तो एग्जाम में भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यू कैन स्किप, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, नहीं तो इतना टाइम आपके पास है नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। सो ये है कि बाकी देख लो ओरिजिनल पेपर में क्या है, तो उससे थोड़ा सा एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर 24 का है जो आपके पास है, तो उसमें क्या है, इन्होंने तो चलो इन लोगों ने ये दिया है, उसमें भी यही है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, 1/y लेके सॉल्व करके देखो, तो हो सकता है जो इसने बनाए हैं, जिसने ये असाइनमेंट बनाया वो यहाँ गलती किया हो, तो चूंकि x/y दिख रहा है इसलिए होमोजीनियस, अगर 1/y होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा, फिर जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए चलो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, तो ये तो तुम्हारा डिस्कशन हो गया इस असाइनमेंट का, मेनली जो टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किया उसका। अब जो अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, है ना, जो आपने CFPI जो आप देख रहे थे वो इस टॉपिक का है ना, तो अब मैं वापस इस टॉपिक पे आता हूँ, हम लोग इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो अभी हमें ये पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लार्ज टॉपिक है पूरा,
तुमने देखा एक पूरी बुक जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी, तो आपको जितना सिलेबस में है उसको ढंग से कर लो, है ना, यही है। क्योंकि इस तरह से ना पूरी इन्होंने बुक लिख रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, एमडी राय सिंघानिया जो है ना प्रोफेसर है ये, सो उस तरह से है। कहाँ प्रोफेसर थे? एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर यूपी, अच्छा, तो ठीक है। तो ये से स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने अभी लीनियर है ना, इसको मैं स्किप कर, क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन में, तो इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब हम लोग आगे थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।